दोस्तों, भारत में बिना शादी किए लड़का लड़की का होटल में साथ रुकना अपने आप में कोई अपराध नहीं है। और कई बार होटल रेड के नाम पर अनमैरिड कपल को परेशान करना भी गलत है। दोस्तों, हमें सबसे पहले यह बात साफ समझनी जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर समाज, पुलिस या होटल स्टाफ के दबाव के कारण लोगों को लगता है कि ऐसा करना कानूनन गलत है, जबकि भारतीय कानून ऐसा नहीं कहता। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हर नागरिक को निजता यानी कि प्राइवेसी, सम्मान से जीवन जीने और अपनी पसंद से जीवन जीने का अधिकार देता है। और इसी अधिकार के तहत दो वयस्क यानी कि 18 साल से ऊपर यदि आपसी सहमति से किसी होटल में रुकते हैं तो वह उनका निजी फैसला है, ना कि कोई अपराध। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि दो बालिगों का सहमति से साथ रहना, घूमना या होटल में रुकना अपराध नहीं है, चाहे वे शादीशुदा हो या नहीं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि लिव इन रिलेशनशिप या आपसी सहमति से साथ रहना भारतीय कानून के तहत अपराध नहीं है और नैतिकता के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जा सकता। इसी तरह एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया और साफ कहा कि व्यक्ति की निजी जिंदगी में बिना कानूनी आधार के दखल नहीं दिया जा सकता। इसका सीधा मतलब यह है कि होटल में कौन किसके साथ रुकेगा यह तब तक निजी मामला है जब तक कोई कानून नहीं टूट रहा है। अब सवाल यह उठता है कि फिर पुलिस या होटल स्टाफ क्यों परेशान करते हैं। इसका जवाब यह है कि अक्सर अज्ञानता, सामाजिक दबाव या गलतफहमी के कारण ऐसा होता है। जबकि इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि अनमैरिड कपल का होटल में रुकना अपराध है। आईपीसी की धारा 294 जो कि अश्लीलता के संबंध में है, 370 है जो कि मानव तस्करी के संबंध में है, या इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 यानी कि पीटा एक्ट, उनकी धाराएं तब ही लग सकती है जब वास्तव में कोई अवैध गतिविधि जैसे वेश्यावृत्ति, जबरन किसी को रोकना या दलाली या सार्वजनिक रूप से अश्लील हरकत पाई जाए। केवल कमरे में रुकने से ये धाराएं नहीं लगती है। पीटा एक्ट खास तौर पर कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयशन को रोकने के लिए है, ना कि दो बालिगों की निजी सहमति को अपराध बनाने के लिए। और कई हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ होटल में ठहरने से पीटा एक्ट लागू नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि होटल रेड के नाम पर अनमैरिड कपल्स को परेशान करना गलत है जब तक कोई ठोस अपराध ना हो। अब एक आम सवाल यह भी होता है कि होटल वाले आईडी क्यों मांगते हैं। होटल द्वारा आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट आदि दस्तावेज है, वो मांगना कानूनी प्रक्रिया दोस्तों, क्योंकि होटल को रजिस्टर में एंट्री, सुरक्षा और लोकल पुलिस वेरिफिकेशन के लिए रिकॉर्ड रखना होता है। लेकिन होटल आपकी वैवाहिक स्थिति पूछकर आपको मना नहीं कर सकता। कई बड़े होटल्स में आजकल कपल्स फ्रेंडली होटल लिखकर साफ बताते हैं कि वे अनमैरिड कपल को भी स्वीकार करते हैं और उन्हें रूम देते हैं। हाँ, अगर किसी राज्य में स्थानीय नियम यानी कि लोकल लॉज या होटल की आंतरिक नीति के तहत कुछ शर्तें हैं, जैसे दोनों का 18+ होना या वैध आईडी देना, तो उसका पालन करना जरूरी है। लेकिन यह नैतिकता का मामला है, अपराध का नहीं। अब बात आती है कि पुलिस के अधिकार की। तो पुलिस बिना किसी शिकायत या ठोस कारण यानी कि रीजनेबल सस्पेशन के होटल के कमरे में घुसकर पूछताछ नहीं कर सकती। दोस्तों, सीआरपीसी के तहत भी निजी स्थान यानी कि प्राइवेट स्पेस में दखल के लिए कानूनी अधिकार चाहिए। केवल सूचना मिली है या शक है कहकर अनमैरिड कपल को परेशान करना कानून का दुरुपयोग माना गया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि बालिग जोड़े को केवल इसलिए हिरासत में लेना या धमकाना कि वे शादीशुदा नहीं है असंवैधानिक है। अब एक महत्वपूर्ण अपवाद एक्सेप्शन है जिसको समझ लीजिए, जो जरूरी है। अगर लड़का या लड़की में से कोई 18 साल से कम है तो मामला पूरी तरह बदल जाता है, क्योंकि तब पॉक्सो एक्ट 2012 लागू हो सकता है और वह गंभीर अपराध है, चाहे सहमति क्यों ना हो। इसी तरह अगर जबरदस्ती, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, देह व्यापार या सार्वजनिक अश्लीलता का तत्व है,
तब कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सिर्फ अनमैरिड होना अपराध नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि क्या परिवार या समाज की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है? इसका जवाब है नहीं। जब तक कोई कानूनी अपराध ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि बालिगों की सहमति के मामले में परिवार या समाज का हस्तक्षेप कानूनन मान्य नहीं है। दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप, डेटिंग और होटल स्टे, ये सब आज के समय में व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल चॉइस का हिस्सा माने गए हैं। यहां तक कि महिला की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अदालतों ने कहा है कि यदि महिला बालिग है और अपनी मर्जी के से साथ है तो उसे रक्षा के नाम पर जबरन अलग नहीं किया जा सकता। व्यवहारिक रूप से आम आदमी को क्या ध्यान रखना चाहिए? पहला, दोनों 18 प्लस हो यानी कि 18 साल से बड़े हों। दूसरा, उनके पास वैध आईडी हो। तीसरा, शालीन व्यवहार रखें और कोई सार्वजनिक अश्लीलता ना करें। चौथा, किसी गैर कानूनी गतिविधि से दूर रहें। पांचवा, यदि पुलिस या होटल स्टाफ बिना कारण परेशान ना करे तो आप शांति से कह सकते हैं कि हम बालिग हैं, अपनी मर्जी से ठहरे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, और आवश्यकता पड़े तो कानूनी सलाह ली जा सकती है। निष्कर्ष के रूप में मैं बिल्कुल साफ शब्दों में समझ लीजिए कि भारत में अनमैरिड कपल का होटल में रुकना इलीगल नहीं है। यह संविधान द्वारा सुरक्षित निजी अधिकार के अंतर्गत आता है। नैतिकता और कानून अलग अलग चीजें हैं। समाज जो चाहे सोचे, लेकिन जब तक कानून नहीं टूटा तब तक किसी को परेशान करना गलत है। और अदालतें बार बार यह बात दोहरा चुकी है कि व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक दखल लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह सभी कानूनों को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।